प्रथम बंदा गुरु चरण जिनाया गाम गाम्य लखाइया गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया जेहि कारणेसी दापचे सो गुरु कृपासी पाइया आकह मूर्ति अमीय सूरति ताहि देखी समाइया मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद दुखद कभी आवे नहीं सब दिन पूर्णानंद ध्येय आराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख प्रेम बिरहनु तन बढ़े साधन चल सुपाक। आए सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं गुरु भाइयों गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, यह जो देश है यह देश माया का है। यह जो देश है निरंजन का है। यह जो देश है काल का है। जड़ देश है ये, भव सागर है ये, मृत्यु लोक है ये, यमराज का देश है ये, प्रकृति का देश है ये, जड़ देश है ये। यह जो देश है मन का देश है। मन मुख जीव सुख ना मिले, मन मुख जीव सुख ना मिले, मन यारी रह नीत साथ, जग जीवन भर मावता सद्गुरु शरण सनाथ। आए सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी आप भेद बुझो। यह संसार जो है मन का देश है और मन ही काल है, मन ही माया है, मन ही निरंजन है, मन ही प्रकृति है और मन ने ही आपको इस संसार में लाया है। मन ही है, आप ही को भरमा करके आप ही से जो है उल्टे पुल्टे कर्म जो है करवा देता है, आप ही को फंसा देता है। मन जो है यही जो है आपको ही कर्म करवा करके आपको ही फंसा देता है। मन जो है कभी सीधा चलता है, यही काम करता है ये, कभी उल्टा कभी सीधा कुछ भी करता है ये, कुछ भी प्लानिंग बना लेता है। आप तो जानते ही हैं। स्वामी जी ने कहा मन स्वरूप शैतान को बिनु मारे नहीं शांत, भजन तजन कछु नहीं बने, दुखमय जीवन नय शांत। आप सद्गुरु के हंस हो हंसनी हो, इस दोहे पर याद करो, इस दोहे पर ध्यान दीजिए। मन स्वरूप शैतान को बिनु मारी नहीं शांत, भजन तजन कछु
नहीं बने, दुखमय जीवन नय शांत। कबीर साहब क्या कहते हैं? यह मान जाली मजोर रे, बरज नहीं माने। यह मान जाली मजोर रे, बरज नहीं माने। यह मान जाली मजोर रे, बरज नहीं माने। जो कोई मन को रोकन चाहे, जो कोई मन को पकड़न चाहे, जो कोई मन को बांधन चाहे, भागी सांकल तोर रे, बरज नहीं माने। यह मान जाली मजोर रे, बरज नहीं माने। ये नित्य अनादि सदगुरु कबीर साहब की वाणी है। इस भेद को जो है संसार के लोग नहीं जानेंगे। जो मन को रोकता है, मन को पकड़ता है, मन को बांधता है, तब आपको पता चलेगा मन में अपार शक्ति है। जितनी शक्ति मन का है उतनी ही शक्ति सदगुरु का है। ये माया का देश है। यहाँ मन जब जो है हावी हो जाता है तो यही मन जो है 30-30 मंजिलों से लड़के और लड़कियों को नीचे कूदा देता है। मन जो है अपने ऊपर हावी हो जाए तो जो है बहुत बड़े बड़े विद्वान लड़के और लड़कियां वो जो है महीने का 5-5 लाख कमाने वाले, आप भेद को समझो। एक लड़का एक महीने में 5 लाख कमाता है, 60 लाख का उसका पैकेज है। आईटी क्षेत्र में इतने पैसे हैं। लड़की भी पढ़ लिख करके जो विद्वान होगी, उसके माँ बाप जो है सोच रहे हैं मेरी बेटी का ब्याह कहाँ होगा। हर महीना 5 लाख कमाती है, आप भेद को समझो। लेकिन उसके साथ विहंगम योग नहीं है। ज्ञान कर्म बिना भक्ति के सरस सकल नहीं होय। माया दुखदाई रहे, भक्ति सहित फल होय। अब एक संत है तो बोलते हैं आप तो किसी पर भी सत्संग सुना देते हैं। यह जीवन में एक्चुअल घटना है। महीने का दोनों 5-5 लाख कमाते हैं और जो है शादी नहीं किया, एक ही साथ रह रहे हैं। भारत सरकार का कौन सा कानून कैसा ये लोग बनाया है? अरे जब तुम्हें प्रेम है तो शादी करो, शादी करके रहो, माँ बाप के साथ रहो। और जो है बात कुछ नहीं, केवल इतनी सी ही बात है, आप सदगुरु के हंस हो हंस नहीं हो। 5-5 लाख महीने का कमा रहे हैं दोनों, और दोनों में जड़ प्रेम हो जाता है। दोनों में जड़ प्रेम हो जाता है, एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकती। यही माया का खेल है। और जो है आजकल बड़ी पार्टियां होती है, जन्मदिन मनाओ, फलाने मनाओ, ये मनाओ, वो मनाओ। अब जन्मदिन मनाने में होता क्या है? लड़की को कोई दूसरा केक पसंद है, लड़के को कोई दूसरा कलर पसंद है। केक होता है जो है, अब उसमें कोई क्रीम कलर और क्या क्या कलर होता है आप भेद समझ जाना। उसमें सुगंध डाले जाते हैं,
जैसा सुगंध बोलो वैसा वो लोग डाल देगा। अब रात को जो है जन्मदिन मनाने हैं, 12 बजे होना चाहिए। अब 12 बजे तो पार्टी होती है, जन्मदिन बन जाते हैं। अब वो ऑर्डर करने में कंप्यूटर में पहले से ऑर्डर किया हुआ है। ये मैं आपको आधुनिकता की बात बता रहा हूं। मन की चाल को मैं आपको समझा रहा हूं। आजकल शहरों में चल रहा है, अभी कंप्यूटर में ऑर्डर कर दो और जो है आधा घंटा के अंदर यदि जो आपने मांगा नहीं आया तो वो फ्री में देगा। आप भेद को समझो। मोबाइल में आप ऑर्डर कर दो अभी और आधा घंटे के अंदर आपके दरवाजे पर आ जाएगा लेकर के वो। ऐसी ऐसी जो है कंपनियां आ चुकी हैं, जो चाहिए सो मिलेगा आपको, जो चाहिए सो मिलेगा। सोना चांदी गहना जो उसमें डाल रखा है, जो है साड़ी कपड़े जो भी चाहिए, खाने पीने का सामान जो भी चाहिए, बस आप ऑर्डर दीजिए, आधे घंटे के अंदर में आ जाएगा। इस संसार का मैं झामर झूमर आपको बता रहा हूं। उन्होंने सोचा भाई आधा घंटा पहले क्यों लाना, 5-5 लाख कमा रहे हैं, फिर भी दिमाग उतना ही है कि भाई पार्टी करना है, सबको बुलाया है, तो जो है पहले मंगा करके जो रख लो। पहले क्यों मंगाना है, आधा घंटा पहले देंगे। अब पहले जो है लड़के का पसंद कोई और है, लड़की का पसंद कोई और है, जन्मदिन है, अब जल्दी ऑर्डर करना है, अभी 12 बजने वाला है, उनका जो है 11 बजे 11:30 बजे ऑर्डर होता है कि आधा घंटा में आ जाएगा, पहले आ जाएगा तो वो केक जो है कट जाएगी। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ऑर्डर भी आ गया, अब जल्दी में देखा नहीं कि वो कौन सा कलर है। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, भेद बूझो। अब लड़का का या लड़की का जो पसंद था, जिसका जन्मदिन था, उसका पसंद नहीं, दूसरा पसंद आ गया और ले आकर के जो है वह रख दिया। अब वो खोला तो जो है वो तो लड़की का पसंद का नहीं था या लड़के का पसंद का नहीं था। कुछ बोला तो नहीं, लेकिन मन में उसके कर्म हो गए। इसको हमें हमारा ध्यान नहीं है, हमसे प्रेम नहीं है, एक साथ रह रहे हैं और जो है थोड़ी ही देर में बदल गया। पार्टी हो गई, नाचे कूदे सब हो गया, खाना खा करके चले गए। 1-2 बजे फिर उनका बहस शुरू हो गया। अब बहस होते होते बातें बढ़ते बढ़ते यहाँ तक बढ़ गई कि दोनों जो है 30 मंजिल से पहले लड़का कूदा या लड़की कूदी और दोनों इस संसार से जो है विदा हो गए। यही हो रहा है संसार में। ज्ञान कर्म बिना भक्ति के सरस सकल नहीं होय, माया दुखदाई रहे भक्ति सहित फल होय। वजह 2-2:30 बजे जो है वो जो है 30 मंजिल से कूद गए। यही मन की चाल है। ये 5-5 लाख महीने का कमाने वाले 30 मंजिल से कूद गए और जो है सुबह सुबह 4 बजे ही लोग घूमने चले जाते हैं, 3 बजे ही, और पार्क में उनकी लाशें मिलती है। आप भेद को समझो, फट जाता है जैसे कद्दू फट गया। यही जीवन है। यहां भक्ति करने के लिए आए हो, यहां जो है अपना स्वरूप बूझने के लिए आए हो। तो जो स्वर वेद कहती है
ज्ञान कर्म बिना भक्ति के सरस सकल नहीं होय। माया दुखदाई रहे भक्ति सहित फल होय। मैं उस स्थान को जाकर के देखा हूं। आप सदगुरु के हंस हो और हंसिनी हो, भेद को बुझो। तो मन स्वरूप शैतान को बिनु मारी नहीं शांत। भजन तजन कछु नहीं बने दुखमय जीवन नय शांत। तो ऐसा है मन, ये पूरे संसार में मन को जो है शांति करने का उपाय किसी के पास नहीं है। एकदम मैं बिल्कुल होश हवास में कह रहा हूं। आशा न है तन शांति को, मन शांति अभ्यास। अनुभवया तम शांति को, जाहि छूटी अध्यास। आशा न है तन शांति को, मन शांति अभ्यास। अनुभवया तम शांति को, जाहि छूटी अध्यास। तो यह माना जा ले मजोरी रे। किसी का माइक खुला हुआ है, खड़बड़ खड़बड़ आवाज आ रही है, बंद कर लें। यह माना जा ले मजोरी रे, बरज नहीं माने। यह माना जा ले मजोरी रे, बरज नहीं माने। जो कोई मन को रोकन चाहे, जो कोई मन को पकड़न चाहे, जो कोई मन को बांधन चाहे, भागे सा कल तोरी रे, बरज नहीं माने। यह माना जा ले मजोरी रे, बरज नहीं माने। ऋषि मुनि देवा साबा पचि पचि हारे। ऋषि मुनि देवा साबा पचि पचि हारे। हाथा नया वाय चोरी रे, बरज नहीं माने। यह माना जा ले मजोरी रे, बरज नहीं माने। जो हंसा सदा गुरु का होई, जो हंसा सदा गुरु का होई। राखे ममता तोरी रे, बरज नहीं माने। यह माना जा ले मजोरी रे, बरज नहीं माने। कहता कबीरा सुनो भाई साधो, रहो गुरु चरण की ओर रे, बरज नहीं माने। यह माना जा ले मजोरी रे, बरज नहीं माने। कहता कबीरा सुनो भाई साध, रहो गुरु चरण की ओर रे, बरज नहीं माने। यह मान जा ले मजोरी रे, बरज नहीं माने। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी,
केवल यही भजन नहीं है, इसके आगे भी भजन है। ये तो मानेगा नहीं, चाहे आप कुछ भी कर लो। तो जो हंसा सद गुरु का होई, जिसने कभी सदगुरु का उपदेश लिया है, थोड़ा बहुत भी प्रेम है, साधना किया है, तो जो हंसा सद गुरु का होई, राखे ममता तोरी रे बरज नहीं माने। तो ये मन जो है, यदि थोड़ा भी सदगुरु का जो है प्रेम है, तब ये थोड़ा वहाँ उसको छोड़ देता है। मन का काम ही ये जीव को परेशान करके रखना, सीधा सीधा आप बुझ जाओ। मन का काम ही है जीव को परेशान करके रखना, और इसके पास अपनी शक्ति नहीं है। आप भेद को समझो, मन के पास अपनी शक्ति नहीं है, यह आपकी इस शक्ति को लेकर के बलवान हो रखा है, अपनी चला देता है। हम जा रहे हैं किसी और मार्ग पर, वहां से भरमा देता है जीव को, ये कर्म यही करवाता है। अभी बोलेगा यही सही है, यही सही है, इसके बगैर मैं नहीं रह सकता, मैं नहीं रह सकती, और जो है थोड़ी देर के बाद बोलता है मैं उस समय बहुत बड़ी गलती करी थी। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, यह हाथ जोड़ करके प्रार्थना करके कहता है कि यही सही है, मेरा काम आप करा दीजिए। मैं आपको एक्चुअल बता रहा हूं। यही मन जो है आकर के हाथ जोड़ता है, पैर पड़ता है। मैं सच्ची घटना बता रहा हूं। जो है मन की ही चाल है। तू आकर के बोले कि नहीं, बस मेरा ये काम करा दीजिए, उसके बाद आप जैसे बोलेंगे मैं वैसे करूंगा और करूंगी। सच्ची घटना है। मैं बहुत सारी भेद की बातें हैं, तो मैंने मना कर दिया कि नहीं, ये नहीं होगा। फिर जो है बाद में रोना सोना धोना बहुत शुरू हो गया। तो जो है मैं बोला भाई ठीक है, आप कर लो, आपको ये अच्छा लग रहा है तो। और जब हो गया, अब वही मन कहता है कि अरे उस समय हमने बहुत बड़ी गलती करी। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, यही मन है। अभी कहेगा कि ये बहुत अमृत है, इसके बगैर हमारा काम नहीं चलेगा, और जब मिल जाएगा तो थोड़ी देर बाद कहेगा अरे ये तो बड़ा गलत है। तो ये मन जो है दोनों तरफ चलता है, इधर भी चलता है उधर भी चलता है। ऐसे बहुत से संत लोगों को भी मैं जानता हूं जो साधना नहीं करते हैं, खाली झामर झूमर बैठेंगे और थोड़ा बहुत स्वर वेद पढ़ लिया नहीं तो कोई बात नहीं। वह जो है किसी भी काम में दृढ़ नहीं होते। क्या सही है क्या गलत है, ये तो जो है आप जब सदगुरु के चरण में जाएंगे तब होगा। जैसा आपके जीवन में है या जैसा मेरे जीवन में है, ये जरूरी नहीं है कि आपके जीवन में ऐसा ही हो। यह प्रकृति है, माया का आदेश है ये। लेकिन जो सदगुरु की जो वाणियां हैं वह तीनों कालों में सत्य है। जो सदगुरु की जो वाणियां हैं, जो दोहे हैं, वह जो है भूतकाल में भी सही थी, पहले भी सही थी, आज भी सही है, और आने वाले जुगों जुगों में वह वाणियां अमर वाणियां हैं। वह कभी गलत हो ही नहीं सकती।
आप सदगुरु की हंस हो, हंसनी हो। सनातन धर्म में जितनी भी वाणियां हैं, जितनी भी दोहे हैं, जितनी भी कहावतें हैं, सारा सही है। वो वाणियां कभी गलत नहीं हो सकती, अनुभव वाणियां हैं। निज अनुभव वर्णन करूं, दिया ज्ञान प्रभु सोय। तेरा है तुझ में रही, करता समर्पण सोय। अब एक वाणी है नित्य अनादि सदगुरु कबीर साहब की, पूरा संसार जानता है, पूरा हर घर में बोली जाती है। सुख में सो दुख में सुमिरन सब करी, सुख में करी न कोई। जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहि को होय। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप भेद को बूझिए। दुख में सुमिरन सब करी, सुख में करी न कोई। अजो सुख में सुमिरन करी, दुख काहि को होय। ये अमर वाणी है, इसका दूसरा रूप भी है। सुख में सुमिरन ना किया, दुख में किया याद। कह कबीर वही भक्ति की, कौन सुने फरियाद। ये अमर वाणी है, तीनों लोकों में सत्य है, ये चारों युगों में ये सत्य है। सतयुग में भी यह वाणी सत्य थी, त्रेता में भी सत्य थी, जो है द्वापर में भी ये वाणी सत्य थी, और इस कलयुग में भी ये वाणी जो है सत्य है। आप भेद को बूझो। दुख में सुमिरन सब करी, सुख में करी न कोय। जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहि को होय। ये अमर वाणी है, पूरे संसार में बोली जाती है। अंग्रेज लोग भी इसको बोलता है। आप भाव को समझिए, हर भाषा में ये वाणी है। ये वाणी जो है पूरे संसार में है। यही तो नित्य अनादि सदगुरु की वाणी है। अब अभी जो है स्वामी जी का एक वाणी सुनो। ग्रहण करो गुण जगत सी, अवगुण दिखन कोय। अवगुण दिखो आप में, त्याग जतन कर सोय। केवल इसी दोहे पर काम किया जाए, या इसी दोहे को विचार किया जाए, कभी आपका जीवन में दुख होगा ही नहीं। ग्रहण करो गुण जगत सी, अवगुण दिखन कोय। अवगुण दिखो आप में, त्याग जतन कर सोय। हम जो है पूरे संसार में अवगुण देखते हैं। फलाने आदमी ऐसा है, वो फलाने ऐसे है, वो ऐसी है, वो ऐसा है। हमारे में कितना अवगुण है वो हम लोग कभी नहीं देखते, दिखता भी नहीं है। ये जो है, यदि हम ग्रहण करो गुण जगत सी, अवगुण दिखन कोय। अवगुण दिखो
आप में त्याग जतन कर सोय। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप भेद बूझ जाओ। ये पूरे संसार में आपको ऐसे व्यक्ति मिल जाएंगे, आप उनके साथ बैठो, किसी का भी नाम लोगे तो बोलेंगे अरे वो तो ऐसे ही है, अरे वो तो ऐसे ही है, उसको जो है गुण दिखता ही नहीं। ऐसे ऐसे संत जन भी हैं जो सेवा नहीं करते, सेवा के नाम पर जीरो है, ऐसे भी लोग हैं। स्वामी जी ने खूब धन संपदा दिया हुआ है, बस उपदेश ले लिए है, बस चलते रहते हैं। सेवा धर्म समान जगह, अन्य धर्म नहीं कोई, सदगुरु सेवा का सुलभ सवा, कोई आला भय नहीं होय। तो स्वामी जी केवल सदगुरु की सेवा के बारे में नहीं बोल रहे हैं, पूरे संसार के बारे में बोल रहे हैं। जातीय राष्ट्र समाज की सब ही सेवा जान, उत्तम सेवा जगत में ब्रह्म विद्या कर दान। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, भेद को बूझो। जातीय राष्ट्र समाज का सब ही सेवा जान, उत्तम सेवा जगत में ब्रह्म विद्या कर दान। आश्रम पर एक गुरु बहन मिली, वहां मिलना जुलना बड़ा मुश्किल है। अब कई संत हैं, लोग मिल नहीं पाए, फोन करके यहाँ बुलाओ वहाँ बुलाओ और कोई मिलता नहीं है। तो वो बोलने लगे कि नहीं, कुछ बातें ही नहीं हो पाया, कुछ बातें ही नहीं हो पाया, कोई सत्संग ही नहीं हो पाया। तो जो है स्वर वेद महामंदिर में जो है वहां सत्संग थोड़ा हो पाता है, वहां तो केवल दर्शन होते हैं। इसका आपको दुख नहीं होना चाहिए। वहां केवल दर्शन हो जाए, थोड़ा संसार की दो बातें हो जाए, एक दूसरे को देख ले, जड़ संसार में भी यही ना होगा। पानी लेने कहीं जाना है, जो है शौच करने कहीं जाना है, नहाने कहीं जाना है। ये तो स्वामी जी जो है इतना टेंट और क्या के व्यवस्था जो कर रखे हैं। जो आप लोग जो है जो सदगुरु में जो दान करते हैं वही तो होता है, वही सब व्यवस्था में ही पैसे लगते हैं। 10 लाख लोग जो है वहां इकट्ठा हुए हैं, ऐसा बता रहे हैं मीडिया वाले। तो आपके घर में जो है एक मेहमान आ जाता है, 2 दिन रहता है तो आप परेशान हो जाते हो। और जो है 10 लाख लोग जो है पूरे संसार के लोग आए थे। तो वहां खाली बस दर्शन हो जाए, 5 मिनट बात हो जाए, उतना ही होगा। आप चाहते हो वह सत्संग होगा। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, वह केवल मिलन के लिए है, संतों को मिलन के लिए है, जड़ संसार में देखने के लिए है। और जो है बाकी तो जो है पंडाल से पूरे संसार के लिए सत्संग होता ही है। इतनी बड़ी व्यवस्था कोई यहां सरकारी नहीं है। भारत सरकार के लोग भी जो है ऐसी व्यवस्था नहीं कर पाएंगे। ये है अध्यात्म, ये है विहंगम योग। आप भेद को समझो।
यहां सारे जो है अपना दिल से, मन से, तन से, धन से जो है सेवा करते हैं, तब जा करके आपको वहां आश्रम पर जो है 3 दिन 4 दिन रहने के लिए मिलता है। पूरा जी जान लगा देते हैं, तब ये सेवा, यही सेवा है। बड़े बड़े डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक और गृहस्थ दिन रात मेहनत करके आपके पास आते हैं चंदा मांगने के लिए, तो आप भगा देते हो। वो आपके पास मांगने के लिए नहीं आते, आपका जो है उसी में कल्याण है, क्योंकि आपसे पैसे लेकर के वो जो है सदगुरु में जो है सेवा के लिए होता है। देश की, विदेश की अनेक जो है वहां आते हैं, जो है वहां खाने के लिए, भोजन के लिए, पानी के लिए दिन रात लोग व्यवस्था करते हैं। हमें याद है, हम लोग जो है खुद ही चावल धोते थे, सब्जी काटते थे और जो है पानी में डाल डाल करके जो है धोते थे, और जा करके गुरुभाई गुरुबहन जो है वहां सब्जी काटते थे। और इतना लोगों के लिए जो है इतने लंगर, इतनी व्यवस्था जो है ये सारा उसी से होता है। तो जो है कभी भी दान देने में आपको कंजूसी नहीं करना, जो है उतना आप जो है आप दान दे दिया करो। यह सब सबसे बड़ा पुण्य का काम है। तो ब्रह्म विद्या परचार का, सदगुरु का जग काम, करे करावी ताही को, सोई सेवा शीस नाम। जातीय राष्ट्र समाज की सबही सेवा जान, उत्तम सेवा जगत में ब्रह्म विद्या कर दान। तो जो है यही सदगुरु की वाणियां तो हैं, जो हम लोग गाते हैं भजनों में, दोहों में। केवल पूरा संसार जो है इन्हीं वाणियों को गाने लग जाए तो सृष्टि खत्म हो जाएगी। आप भेद को समझो। एक आनंद अलग भी है, जे सुख बिन जीवा शांति नहीं, जे सुख बिन जीवा शांति नहीं, सुख खोजत दिन जाय, सो सुख उलटी समुद्र है, बिन गुरु कोई नहीं पाए। तो बिना गुरु का नहीं मिलेगा। तो आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। वो जो है 4-5 गुरु बहन लोग आ गया, ढूंढते ढूंढते जो है यहाँ आओ, वहां आओ, फोन करो, वैसे करो, मिलना है, आज ही मिलना है, कल टाइम नहीं होगा। तो जो है अब वो गुरु बहन बहुत बड़ा जो है प्रश्न खड़ी कर दिया। सब लोग जो है 1-1, 2-2 भजन सुनाए, और वो जो है मैं बोला भाई टाइम हो गया, जो है वही लोग बोला हमें तो समय का ख्याल था नहीं। आधा घंटा जो है सत्संग हुआ, तो हमने बोला भाई कोई प्रश्न है तो आप लोग कर लीजिए। वो लोग बोला अभी भोजन भी नहीं किए हैं, अब बताओ। दिन भर केवल भागते भूखते पहुंचना है, इधर पहुंचना, उधर पहुंचना, इस टेंट में जाओ, उस टेंट में जाओ। वहां तो जो है मेला लगा हुआ है, विहंगम योग का मेला है, वो संतों का मेला है। अभी तो कुछ भी नहीं है, पूरा संसार के लोग आएंगे। सुख व शांति सब को मिले,
यह उपदेश हमार, सारा विश्व हमारा है, हम है सब संसार। सुख व शांति सब को मिले, यह उपदेश हमार, सारा विश्व हमारा है, हम है सब संसार। तो पूरे संसार के लोग आ रहे हैं और आएंगे, ये व्यंग भी होगा। ये ब्रह्म विद्या है, ब्रह्मजा है ईश्वरी धार, दबे न काहू शक्ति सी, सदगुरु जगत प्रचार। अब रात था तो गुरुबाइन ने कहा कि जो है हमारे पतिदेव जो है इसमें आने नहीं देते हैं, हमें पूजा पाठ करने नहीं देते हैं, तो इसका उपाय बता दीजिए। अब बताओ। मैं बोला भाई आपको आने नहीं देते हैं तो आप आई कैसे? यही प्रश्न था उनका। यही होता है सदगुरु में प्रेम। उन्होंने बोला मैंने रात भर पति को बनाती रही, रात भर मैं पति का हाथ जोड़ती रही, बनाती रही, तब जाकर के हमें मिला। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसहात्री, ऐसी भी जो है जीवन है। और जिसको जो है पति ने छूट दे दिया भाई जाओ, तो कितने सौभाग्यशाली है। तो हमको लगता है कि हमारा ही घर ऐसा है, ऐसा नहीं है। सब घर में, सब परिवार में ऐसे ही है। बड़ा काम बड़ विघ्न है, करता कष्ट बहु होय, बड़े पुरुष ही मिलता है, लक्षाधीश बिल सोय। बड़ा काम बड़ विघ्न है, करता कष्ट बहु होय, बड़े पुरुष ही करता है, लक्षाधीश मिल सोय। दूसरा प्रश्न जो है उस गुरुबहन का उसी में है। वो बोल रहे हैं कि तुम इतना पूजा करती है स्वामी जी का, और तुम्हारे बच्चों को नौकरी नहीं लग रहा है, फलाने नहीं लग रहा है, ढिकाने नहीं लग रहा है, तेरे पूजा करने का कौन सा फायदा, तू बंद कर दो। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसहार्थी, आप भी समझो ये हमारे कर्म है जो है चिरकाल विद्या पढ़े, ज्ञान मिले जो अंग, अधिक बोध शांति मिले, अल्पकाल सत्संग। वो बोलते हैं नौकरी नहीं मिल रहा है, फलाने नहीं मिल रहा है, काम नहीं मिल रहा है, तुम गुरु का क्या पूजा करती हो, छोड़ो इसको जो है। लेकिन फिर भी जो है वो बोले कि नहीं मैं तो नहीं छोड़ूंगी, मैं तो आऊंगी ही आऊंगी, कैसे भी होगा। तो मैं बोला आपके पास तो उपाय है ही। इस संसार के लोग तो ऐसे ही कहते हैं, इनको तो थोड़ा सा जो है जड़ सेवा कर दो, अपने आप ही पिघल जाते हैं। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, आपका पति है पत्नी है जाने नहीं देता है, तो उनकी जड़ सेवा कर दो, जो उनको चाहिए, जो उनको मन को चाहिए सारा दे दो, और आप आ जाओ।
देखो, भक्ति भावय तर चले बाहर हो यशु कर्म, भक्ति भेष भूषण नहीं भेषाची न जग भार। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसार्थिनी, बहुत सारी जो है भेद की बातें हैं। हमें जो है गुरु के चरण को नहीं छोड़ना है। चारों फल गुरु चरण में चाहयामित फल पाय, सदगुरु जन रक्षा करी सर्वठाम जस आय। किसी भांति जो बस नहीं वह सेवा बस होय, ईश्वर जोगी परम गुरु भक्त बसी पर सोय। तो इस संसार में तू जो है ऐसे ही है। इस संसार में क्षण में सुख क्षण दुख मिले, जग बियो गयो गयाय, ऐसा सुख वह कौन है सब दिन ही कराय। ऐसा नहीं है ये संसार में। हम लोग जो है ये ऑनलाइन सत्संग चलता है, कई बार जो है सो जाते हैं, कई बार जो है जगे रहते हैं, तो ये तो ऐसा ही होगा, ऐसा नहीं है। तू जो है फिर भी जो है बहुत बढ़िया से चल रहा है। गुरुबैन लोग एकदम लगा हुआ है। हर दिन एक समान नहीं होता, कभी आगे हो जाता है, कभी पीछे हो जाता है। ये प्रकृति तो ऐसी ही है। इसी माया जाल में आपको जो है सुरति को संभालना है। समारो सखी सुरति फूटे न गगरी हो, समारो सखी सुरति फूटे न गगरी हो, कोरा घड़ा नहीं पानिहारी ना, शीला सुमति की लगी हो रसरी हो, समारो सखी सुरती फूटे न गगरी हो, समारो सखी सुरती फूटे न गगरी हो, कोरा घड़ा नहीं पानिहारी ना, शीला सुमति की लगी हो रसरी हो, समारो सखी सुरती फूटे न गगरी हो, समारो सखी सुरती फूटे न गगरी हो, कोरा घड़ा नहीं पानिहारी ना, शीला सुमति की लगी हो रसरी हो, समारो सखी सुरती फूटे न गगरी हो, एक हाथ करवा दूसरा हाथ रसरी, गगन महल की डगर पकड़ी हो, समारो सखी सुरती फूटे न गगरी हो, दिस दिन सुरती घड़ा पर रखो, लिस दिन सुरती घड़ा पर रखो, पिया मिलन की यही है जुगती हो, समारो सखी सुरती फूटे न गगरी हो। अब एक संत है तो कहते हैं कि भ्रम बहुत है। भ्रम आपको है, जो है
इस भूमंडल में परमात्मा प्राप्ति का कोई भ्रम नहीं है। जो विरही है, अनुरागी है, प्रेमी है, वह तो बूझेगा ही बूझेगा। विहंगम योग से जो है आप जो है परमात्मा का दर्शन कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। पूरे संसार में विहंगम योगी ऐसा योग है जो कहता है योगा विहंग समाधि में ज्ञानागा में प्रभु होय, अन्य उपायन क्षेत्र में मन कल्पित भ्रम सोय। विहंगम योग में ऐसे ऐसे साधक हैं, साधिकाएं हैं, हंस हैं, हंसनी है, जिनको परमात्मा का पूर्ण बोध है। मैं बिल्कुल होश हवास में कह रहा हूं और मैं क्या कह रहा हूं एकदम मुझे पता है। आपको जो है आनंद चाहिए तो आनंद तो जो है चेतन देश में है, सदगुरु के प्रकाश में है, अमर लोक में है, गुरु के चरण में है। एकदम मैं साफ साफ कह रहा हूं, क्या कह रहा हूं हमें मालूम है। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। निषदीन सुरती घड़ा पर रखो, पिया मिलन की यही है जुगती हो। ये आज की वाणी नहीं है। ये आप विचार करो कबीर साहब ने ये भजन कब गाया होगा। यह तीनों कालों में सत्य है, यह वाणी खत्म नहीं होगी। जब तक सूरज रहेगा, धरती रहेगी, चंद्रमा रहेगा, तब तक ये भजन गाई जाएगी। निषदीन सुरती घड़ा पर रखो, पिया मिलन की यही है जुगती हो। समारो सखी सुरती फूटे लगरी हो। जब हम लोग बचपन में छोटे थे, 15 साल 16 साल के थे, तब भी ये भजन गाई जाती थी। उस समय इसका भेद नहीं समझ में आता था, अब समझ में आ गया। निषदीन सुरती घड़ा पर रखो, पिया मिलन की यही है जुगती हो। समारो सखी सुरती फूटे नगरी हो। पूरे संसार में जितने भी संत है, महंत है, जोगी है, फकीर है, सन्यासी है, साधक है, सेवक है, सबके चरणों में मेरी जो है विनती है, इस भजन को याद करो। इस भजन के भेद को आप समझ जाओ, आपको प्रभु का दर्शन जो है इसी जन्म में होगा। निषदीन सुरती घड़ा पर रखो, पिया मिलन की यही है जुगती हो। समारो सखी सुरती फूटे नगरी हो। अब आप इस जो है घोर कलयुग में यह नहीं कह सकते कि जो है परमात्मा प्राप्ति की जुक्ति नहीं है। समारो सखी सुरती फूटे नगरी हो। समारो सखी सुरती फूटे नगरी हो। कोरा घड़ा नई पनिहारी ना, शीलह सुमति की लगी हो रसरी हो। समारो सखी सुरती फूटे नगरी हो। निषदीन सुरती घड़ा पर रखो, पिया मिलन की यही है जुगती हो।
समारो सखी सूरती फूटे न गगरी हो। निस दिन सूरती घड़ा पर रखो, पिया मिलन की यही है जुगती हो। समारो सखी सूरती फूटे न गगरी हो। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, यह प्रकृति है, माया देश है ये। अभी मैं जो है सत्संग तो सुना रहा हूँ, रिकॉर्डिंग हो रही है, लेकिन जो है हम कट चुके हैं। ये भेद है, ये प्रकृति का ये भेद है। अभी हम सत्संग सुना ही रहे हैं और पता नहीं कब कट गया, और जो है सब ऐसे ही चलता है। यह संसार जो है ऐसे ही है। इस संसार में कोई भी चीज जो है स्थिर नहीं है, हर चीज में गड़बड़ है। अभी में जो है बाड़ी बंद नहीं हुई, अभी तो चली रही है, और पता नहीं कब जो है ऐप अपने आप बंद हो गया। और मेरी चेतना जहाँ नीचे आई तो देखा तो भाई ये तो बंद है। तो निषदी न सूरती घड़ा पर रखो, पिया मिलन की यही है जुगती हो। समारो सखी सूरती फूटे न गगरी हो। हम लोग इस संसार में रहेंगे या नहीं रहेंगे, ये भजने ऐसी ही रहेंगी। ये अमर बाणियां है। तो कहता कबीर सुना हो बीरहीन, पिया तो हर बसता अमरपुर नगरी। समारो सखी सूरती फूटे न गगरी हो। निस दिन सूरती घड़ा पर रखो, पिया मिलन की यही है जुगती हो। समारो सखी सूरती फूटे न गगरी हो। दिस दिन सूरती घड़ा पर रखो, पिया मिलन की यही है जुगती हो। समारो सखी सूरती फूटे न गगरी हो। निस दिन सूरती घड़ा पर रखो, पिया मिलन की यही है जुगती हो। समारो सखी सूरती फूटे न गगरी हो। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। कभी कभी ये ऐप चलता रहता है, रिकॉर्डिंग बंद हो जाती है, और कभी कभी रिकॉर्डिंग चलता रहता है, ऐप बंद हो जाता है। यही तो संसार का खेल है। हरि हरि जन की सुयसी को करो सदा गुणगान। अदीव सदा फल शांति है, होया परम कल्याण। हरि हरि जन की सुयस को करो सदा गुणगान। देव सदा फल शांति है, होया परम कल्याण। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपको जो है सदगुरु का चरण जो है कभी नहीं भूलना है। सदगुरु के चरण में अनंत ज्ञान है। मैं जितना कहता हूं उतना ही नहीं है, अनंत ज्ञान है। आप भेद को बूझिए। जो है सदगुरु का चरण में अनंत ज्ञान है। अब मैं वाणी को जो है यही विराम देता हूं। मैं देख रहा हूं सब लोग कट गए, 30 आदमी जुड़े हुए थे। कभी कभी ऐप बढ़िया चलता है, रिकॉर्डिंग बंद हो जाती है,
और कभी कभी रिकॉर्डिंग चलता रहता है, ऐप बंद हो जाता है। यही जो है सदगुरु की जो है महिमा है। आप भेद को बुझिए। यह संसार को जैसा हम चलाना चाहे नहीं चलेगा। ये आपको जो है गुरु के चरण में रहना है। चारों फल गुरु चरण में, चाहय अमित फल पाय। सद्गुरु जन रक्षा करी, सर्वठाम जस आय। हंसा चलू चलू निज देशवा, हंसा चलू चलू निज देशवा। जावा पुरुष पुराना ना, हंसा चलू चलू निज देशवा। जावा पुरुष पुराना ना। रात दिवस रवि शशि नाही, ज्योति जगमगाना ना हो ज्योति जगमगाना ना। हंसा चलू चलू निज देशवा, जावा पुरुष पुराना ना। बिना मेघ घटा घरावे, अति दामिनी दम कानन हो अति दामिनी दम कानन। हंसा चलू चलू निज देशवा, जावा पुरुष पुराना ना। आम्ही अबुंद तावा झरियावे, आम्ही अबुंद तावा झरियावे। पिया हो तृषा बुझाना ना, पिया हो तृषा बुझाना ना। तो कहे सदा पल परमानंदित, कहे सदा पल परमानंदित। वाही घर निर्वाणा ना हो वाही घर निर्वाणा ना। हंसा चलू चलू निज देशवा, जावा पुरुष पुराना ना। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हाथ में भजन गाने में एकदम आनंद है, आनंद है, आनंद है और परमानंद है। भजन गाते रहो, आप भी आनंदित हो जाओगे। आप सबको भजन गाना है, गाते गाते ही अपने पिया के घर में पहुंच जाना है। यहां गाते बजाते ही आनंद स्वरूप में जो है प्रभु को पकड़ लेना है। बहुत से सदगुरु के हंसार्थी प्रभु को जो पकड़े हुए हैं। जो जिसका जितना प्रेम वह उतना प्रभु के नजदीक। जल में बसी कुमुदिनी, चंदा बसी आकाश। जो जाके हृदय बसी, श्रोता ही के पास। जल भी बसी कुमुदिनी, चंदा बसी आकाश। जो जाके हृदय बसी, श्रोता ही के पास। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हर्ष हाथनी, आपको जो है सदगुरु के चरण में लगे रहना है। सब कुछ वहीं पर है। अब मैं बाणी को जो है यही विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय। हाँ शिवांगी जी, जय सदगुरुदेव।